हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज आई है अलग अलग आरआरबीज में। आज की इस वीडियो में इन्हीं वैकेंसीज के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। इन वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन फॉर्म आप 20 जनवरी से 19 फरवरी तक भर सकते हो, जो कि आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट से भरा जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है वो है आपका असिस्टेंट लोको पायलट। इसका मेन टास्क ये होता है, जो ट्रेन के अंदर जो एक्चुअल पायलट होता है उसको असिस्ट करना, ठीक है, और ट्रेन की सारी जो गतिविधियां होती हैं उसको मैनेज करने में सहायता करना। लेवल 2 के अंदर ये वैकेंसी आती है। इनिशियल पे 19,900 है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 आपका होना चाहिए, यानी कि कम से कम इसमें आप ये समझो कि डिसेबल कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है। और मेडिकल के अंदर भी आईज का प्रेफरेंस इसमें बहुत सटीक तरीके से चेक करा जाता है। एज लिमिट इसमें 18 से 30 साल रखी गई है। ये एज 1 जुलाई 2024 तक कंसिडर होगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो निकली है 5,696 वैकेंसीज निकली हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज का डिवीजन कहाँ कहाँ रखा गया है आरआरबीज द्वारा, तो आप इसी ब्राउजर में नीचे आओगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, जैसे अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, ये अलग अलग डिवीजन आरआरबी वाइज जोन वाइज वैकेंसीज लिखी गई है। आप जब इसके लिए अप्लाई करोगे तो केवल एक ही जोन में, एक ही आरआरबी में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर उस आरआरबी में मल्टीपल जोन में वैकेंसीज निकली है तो उसका प्रेफरेंस आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त देना होगा। नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ 3-4 चीजें हैं। इन 3-4 में से कोई एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। पहली कंडीशन क्या है जी? पहली कंडीशन ये है मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th क्लास। 10th क्लास के साथ साथ आपका आईटीआई होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, एनसीवीटी या एससीवीटी का। और उसमें ट्रेड्स जो ट्रेड्स कंसीडर करी जाएंगी वो है आपका फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, और मिलराइट या मेंटेनेंस मैकेनिक हो गया, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक हो गया, और मैकेनिक मोटर व्हीकल्स हो गया, वायरमैन हो गया, ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया, और आर्मेचर एंड कॉइल वाइंडर हो गया, मैकेनिक डीजल हो गया, हीट इंजन हो गया, टर्नर मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन हो गया, और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग हो गया। इनमें आपको आईटीआई करा हो 10th क्लास के बाद, ये कंडीशन हो गई। या फिर और करके यहाँ पर है 10th क्लास के साथ साथ आपके पास एक्ट अप्रेंटिसेस होनी चाहिए अबव ट्रेड्स में, या फिर आपके पास 10th क्लास हो और उसके साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ दिस इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन लिeu ऑफ आईटीआई। इनमें आपके पास ये इन स्ट्रीम्स में आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है। इन चारों में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताई। ये फॉर्म फिल करने के लास्ट डेट से पहले पहले ये सारा क्राइटेरिया आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। एज लिमिट आपकी जो बताई जा रही है 18 से 30 साल, ये 1 जुलाई 2024 तक कंसिडर होगी। अभी थोड़ी देर में हम एज रिलैक्सेशन की बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज अभी डिस्कस करी थी, इन वैकेंसीज में चेंजेस भी आ सकते हैं, इंक्रीज भी हो सकती हैं या डिक्रीज भी हो सकती हैं। उसकी इंफॉर्मेशन आपको आरआरबी की साइट पर देखने को मिलेगी। मेडिकल स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये डिस्टिंक्ट विजन, आपका नियर विजन कितना होना चाहिए, मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन और बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन और मेसोपिक विजन। क्योंकि ट्रेन को चलाने की जिम्मेदारी आपके पास है, यानी कि उसकी सहायता करोगे, तो ये आई विजन का बहुत केयरफुली इसमें चेकिंग करी जाएगी। प्रॉपर मेडिकल एग्जामिनेशन इसमें लिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं। अपर एज लिमिट में एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल और कुछ एक्स सर्विसमैन हैं जिसमें यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। इसके अलावा जो एग्जामिनेशन फीस है वो थोड़ा समझ लेते हैं। जो कैंडिडेट फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग टू एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए 250 रुपये फीस है और बाकी सब कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये फीस है। इसमें अगर जो ऐसे बच्चे हैं, आउट ऑफ दिस फीस एन अमाउंट ऑफ 400 शॉल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस ऑन अपेयरिंग इन फर्स्ट स्टेज। बेसिकली
₹400 आपके रिफंड कर दिए जाएंगे अगर आप सक्सेसफुली फर्स्ट स्टेज में अपीयर हो जाते हो तो। क्योंकि कुछ बच्चे फॉर्म भर देते हैं फिर एग्जाम नहीं देते, तो उसको उस चीज़ के लिए ये चीज़ करी गई है। और रिजर्व वालों के लिए ₹250 की फीस रिफंड कर दी जाएगी वंस यू आर अपीयर्ड इन फर्स्ट स्टेज ऑफ सीबीटी एग्जाम, यानी कि कुल मिलाकर 0 फीस रहेगी। एक बार एग्जाम में अपीयर हो जाओ उसके बाद फीस आपकी रिफंड हो जाएगी। अब हम फाइनली बात करते हैं इसके रिक्रूटमेंट प्रोसीजर की। देखिए, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के अंदर कुछ अलग अलग एग्जाम्स रखे जाएंगे। एक आपका फर्स्ट स्टेज सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, फिर सेकंड स्टेज सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज वाले एग्जामिनेशन की। जो फर्स्ट स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी कि इस टेस्ट के मार्क्स को फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसीडर नहीं करा जाएगा। इस टेस्ट के मार्क्स को सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 2 के लिए कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करने के लिए कंसीडर करा जाएगा। बेसिकली क्वालिफाइंग कर लो इसको आप सीबीटी 2 के लिए, उसके बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें सीबीटी 1 के मार्क्स को कंसीडर नहीं करा जाएगा। सीबीटी 1 का जो पैटर्न रखा गया है, 60 मिनट का आपका एग्जाम रहेगा, 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स के आएंगे और 1/3 यानी कि जो 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रखी जाएगी। नॉर्मलाइज तरीके से इसका जो स्कोर है वो कैलकुलेट करा जाएगा, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में ये एग्जाम होता है। मिनिमम कुछ स्टैंडर्ड रखे गए हैं, यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%, यानी कि कम से कम इतने परसेंट मार्क्स तो लाने ही होंगे। अब जरूरी नहीं है इतने मार्क्स लाने के बाद सीबीटी 1 क्वालिफाई हो जाएगा, वो फिर कट ऑफ बनेगी आपकी आरआरबी वाइज, कैटेगरी वाइज, देन ओनली यू कैन गो फॉर सीबीटी 2 एग्जाम। अब सीबीटी 1 का जो सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हो, मैथमेटिक्स का हो गया, मेंटल एबिलिटी हो गया, ये सारा आपका जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है उसी स्टैंडर्ड के बेसिस पर एग्जाम लिया जाएगा। जनरल साइंस हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया। फिर यहाँ पे सेकंड स्टेज आएगा सीबीटी का, सीबीटी 2 जिसे बोलते हैं। अब सीबीटी 2 में कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड करे जाएंगे, वो यहाँ पे है 15 टाइम्स, यानी कि जितनी वैकेंसीज हैं उसके 15 टाइम कैंडिडेट्स सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड करे जाएंगे बेस्ड ऑन स्कोर ऑब्टेन्ड इन सीबीटी 1। सीबीटी 2 जो आपका रहेगा, एक मिनट, फाइनल पैनल ऑफ एएलपी विल बी प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स एंड मेरिट ऑफ कैंडिडेट इन सीबीटी 2 एंड सीबीएटी। ठीक है, यहाँ पे आप देख लो सीबीटी 2 और सीबीएटी जो है इन्हीं के मार्क्स के बेस पर फाइनल जो अपॉइंटमेंट है वो दिया जाएगा। सीबीटी 2 का सिलेबस समझ लीजिए। सीबीटी 2 के 2 पार्ट्स हैं। पार्ट ए जो आपका रहेगा वो 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग आएगी 1/3 की। पार्ट बी में 60 मिनट्स का होगा, 75 क्वेश्चंस रहेंगे। अच्छा, इन पार्ट ए मिनिमम पास परसेंटेज इतनी है, यूआर के लिए 40%, ओबीसी और एससी के लिए 30% और एसटी के लिए 25%। ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शॉल बी काउंटर फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर फर्दर स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट process, provided the candidate irrespective of community is able to secure qualifying marks 35% in part B। इस पॉइंट का मतलब ये है, जो सीबीटी 2 का एग्जाम है जिसके 2 पार्ट्स हैं, इनमें जो पार्ट ए का स्कोर है उसी को कंसीडर करा जाएगा फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में शॉर्टलिस्टेड करने के लिए, यानी कि सीबेट में। लेकिन जो पार्ट बी है इसका स्कोर कंसीडर नहीं करा जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम पार्ट बी में कम से कम 35% मार्क्स आपको लाने होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी, यानी कि अगर 60 मिनट का है 75 क्वेश्चन से और 1 मार्क्स एक क्वेश्चन के लिए मिलेंगे, तो 75 का 35% जितना भी होता है वो आपको लाना होगा। और सिलेबस आपके सामने है। मैट्रिकुलेशन, ये पार्ट ए का सिलेबस है। मैट्रिकुलेशन, सॉरी मैथमेटिक्स क्या बोल रहा हूँ मैं यार, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। पार्ट बी का सिलेबस क्या होगा जी? पार्ट बी का सिलेबस डिपेंड करता है कि आपने किस फील्ड में ट्रेड वगैरह किया है। आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पर पार्ट बी का सिलेबस कुछ इस तरीके से रखा जाएगा। ये क्वालिफिकेशन है और ये जो भी ट्रेड्स वगैरह का पूछा जाएगा वो यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद आपका पार्ट ये सीबीटी 2 के पार्ट ए के स्कोर के बेसिस पर कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा सी एग्जामिनेशन के लिए, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, राइट। और जो आपकी फाइनल एग्जाम ये मेरिट लिस्ट बनेगी वो बनेगी ये सीबेट के, ये सीबीटी पार्ट 2 के स्कोर के बेसिस पर प्लस आपके सीबेट के स्कोर के बेसिस पर। 70% वेटेज पार्ट 2 सीबीटी 2 को दिया जाएगा, 30% वेटेज दिया जाएगा सीबेट को। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा दोस्तों, और फिर उसके बाद फाइनल जो ये मेडिकल एग्जामिनेशन है वो उस टाइम पर लिया जाएगा।
तो ये सारा रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है। और यहाँ पर फिर वेबसाइट के लिंक अवेलेबल है आरआरबीज के, अब उनको जाकर भी देख सकते हो। इसके फॉर्म, अच्छा यहाँ पे करेक्शन का टाइम भी दिया जाएगा आपको, लेकिन हर एक चीज आप करेक्ट नहीं कर सकते, तो बी वेरी केयरफुल while filling the ऑनलाइन फॉर्म। और अगेन आप मैक्सिमम जो है एक ही आरआरबी के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर उस आरआरबी में अलग अलग जोन के अंदर वैकेंसी है तो उसका प्रेफरेंस आपको फॉर्म भरते टाइम देना पड़ेगा। अगर आप एक से ज्यादा के लिए आरआरबी के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी, तो इस चीज का भी जरूर से ध्यान रखें, ठीक है। और बाकी आपको लिंक्स वगैरह सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उन लिंक्स पे जाकर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, और जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स मैंने बताई हैं उसके बीच इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकती हो। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही।